आयोजक समिति के सभी जाबाज कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः और अच्छी पावर तो था सिगरौली के द्वारा, लेकिन पुनः वापस किया। यहां से खाता खोलता हुआ सिगरौली टीम का 1-0 अब खाता खोलने की जरूरत है यहां से छत्तीसगढ़ को। और चलिए एक बार पूरे सर्विस बेहतरीन सप्लाई जर्सी नंबर 12 के पास मौका और खूबसूरत वापसी। एक एक के बराबरी, एक के बराबरी। और चलिए पूरे एक बार सर्विस करने का मौका अब छत्तीसगढ़ के पास। और छत्तीसगढ़ अभी तक बिल्कुल दमखम जो दिखाया है गीता के इस पावन भूमि पर बिल्कुल कमाल की। एक बार पूरे अच्छी सप्लाई सिगरौली के खेमे में हल्का सा टैप किया, पूरे वापस किया। अब रवि तेजा के पास मौका लेके डिफेंस जब तक बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक, और सिगरौली के मिले गए पॉइंट 2-1 का भाग तोड़। ये पहले सेट में अभी तक ये दोनों टीमों का प्रदर्शन बिल्कुल कमाल का रहा है। बड़े बड़े दिग्गज टीमों को परास्त किया है और इस बार आमने सामने है तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट। और एक इस बार लिफ्ट किया गया बाल पूरा है, बेहतरीन सप्लाई जर्सी नंबर 3 के पास मौका, छोटे कट के जर्सी खिलाड़ी 5 ने पूरे टैप किया और अभी फिर हवा में है गेंद। पूरे डिफेंस, मैंने डिफेंस का जिक्र किया था खासकर छत्तीसगढ़ की ओर से, और इस बार बाजी मारी सिगरौली 3-1। और चलिए एक बार पूरे बेहतरीन सर्विस सिगरौली की ओर से, सप्लाई खूबसूरत और पावर थोड़ा सा वो काम था। बघेल जी क्या कहेंगे? तो बहुत ही बढ़िया एक अहम वॉलीबॉल मुकाबला हो रहा है वीरेंद्र, और वो देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं वॉलीबॉल मुकाबले को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, दिल थाम कर देख रहे हैं, एक आनंददायक मुकाबला हो रहा है। और फिलहाल यहाँ पर सिगरौली के द्वारा सर्विस की जा रही है, बढ़िया सर्विस, और यहाँ पर डिफेंस कर लिया गया, पुनः यहाँ पर रेज कर लिया गया है, और पुनः यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश, जहाँ पर पावर लगाया गया था उतने ही अच्छा डिफेंस, और एक बार फिर से यहाँ पर पावर लगाया गया, डिफेंस कर लिया गया। थर्ड के पास गई है कि थर्ड के द्वारा उठा लिया गया, पुनः थर्ड के द्वारा शॉट किया गया था और ये फॉल लाइन के बाहर हुए। बिल्कुल निश्चित तरीके से ये दोनों टीमों का जो प्रदर्शन रहा है कमाल का रहा है अभी तक। और चलिए यहां से सर्विस करने के लिए सिगरौली के पूरे बेहतरीन सर्विस सप्लाई, इस बार जर्सी नंबर 18 के पास मौका, बिल्कुल कमाल की 2-5। और चलिए अच्छी सर्विस इस बार छत्तीसगढ़ की ओर से। और पीछे जो एंड जोन का कार्य है वो बेहतरीन कार्य किया है अभी तक छत्तीसगढ़ की ओर से, और इस बार पूरा फाइट मिलेगा छत्तीसगढ़ को। फाइट बताएंगे स्कोरर। और चलिए एक बार पूरे स्कोर बोर्ड के सामने से थोड़ा सा हट जाए, सामने जो दर्शक है, इस बार है पैर का इशारा, देखो छत्तीसगढ़ को पॉइंट मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जजमेंट करने में गलती हुई। बघेल जी बिल्कुल बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, ये बड़े बड़े टीमों का आगाज हुआ है, आना हुआ है इस मैदान पर, और इस सब का श्रेय जाता है यहाँ के सभी समिति के जाबाज सिपाहियों का। और हमारे बीच आमंत्रित सभी मेहमान हीरा रुदेश परस्ते जी जिला पंचायत के मुखिया, और खासतौर पर मैं कहूंगा परस्ते जी का इस गीता गांव के लिए अथक जो प्यार रहता है, बघेल जी क्या कहूं मैं, शब्दों में बयां कर नहीं सकता। और जब भी कभी बुलाया जाए बिल्कुल हर काम छोड़ के आते हैं। कहीं ना बहुत धन्यवाद फरस्ते जी का। और इसी बीच ये बेहतरीन मुकाबला बघेल जी, बहुत ही बढ़िया फरमाया यहाँ पर वीरेंद्र आपने। यहाँ पर फरस्ते जी आए हुए हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी, संभवतः उनका एक नलिहाल पड़ोसी गांव भी है, और पूरे समाज के लिहाज से बहुत लाड़ प्यार मिलता है उनको, और वो अपना फर्ज पूरी तरीके से अदा करते हैं। हमने जब से अध्यक्ष बने हुए तब से लगातार यहाँ पर आए हुए हैं, इसके पहले भी सहयोग दिया जाता था। और इसी बीच एक अच्छा वॉलीबॉल मुकाबला होता हुआ जो कि सिंगरौली और सीजी के बीच हो रहा है वीरेंद्र, जो कि अंतर स्टेट आए हुए हैं, अंतर राज्य दूसरे राज्य से आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। गीता के इस मैदान पर तमाम दर्शक आनंद ले रहे हैं शानदार वॉलीबॉल मुकाबले का। बिल्कुल निश्चित तरीके से बघेल जी मैं आपके बातों से सहमत हूँ।
इन सभी बड़े दिग्गज टीमों को हमने कभी टेलीविजन पर देखा करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आयोजक समिति गीधा को, जिन बड़े टीमों को हमने टेलीविजन पर देखा है आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद दूंगा सभी जाबाज सिपाहियों को। बघेल जी। जी हाँ, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रेय जाता है आयोजक समिति के तमाम सदस्य, जिनमें से हमारे पीछे बैठे हुए लाल सिंह मरकाम जी, उनको मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आपके सौजन्य से इतना बड़ा मुकाबला खिलाया जा रहा है। और जो भी आयोजक समिति के अध्यक्ष सचिव बने हुए हैं, उन तमाम लोगों के साथ में सरपंच महोदय जी श्रीमती धमकत जी बैठी हुई है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हुए आपके सौजन्य से यहाँ बहुत ही बढ़िया वॉलीबॉल मुकाबला खिलाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तरीके से मैं आपके बातों से सहमत हूँ बघेल जी। और इस बार पॉइंट सिगरौली को, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है पंचायत के साथ वो बेहतरीन है, और उसी का नतीजा है कि इतने बड़े आयोजन को सफल किया है। और आज अंतिम दिन जर्सी नंबर 12 के पास बेहतरीन मौका अपील किया है, देखना है तेज है लेकिन नकारा, अंततः पॉइंट मिलेगा यहां से सिंगरौली को। तो कमाल का मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। 9-6 और चलिए एक बार पूरे बेहतरीन सप्लाई, इस बार मौका है लंबे कट के खिलाड़ी के पास, लेकिन जो डिफेंस है, जो डिफेंस की दीवार है 7-9 और हम चाहते हैं कि हमारे बीच हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, संस्कार रहे हैं। जब कोई मेहमान आते हैं हमारे बीच में तो उनका सबसे पहले स्वागत वंदन करते हैं, चाहे एक लोटे जल देकर के होना। फिलहाल गीधा पंचायत के सरपंच महोदय जी है श्रीमती पार्वती धूमकेतु जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो आए हुए हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी श्रीमान रुदेश परस्ते जी, उनका यहाँ पर फूल अर्पित कर यहाँ पर चंदन लगाकर स्वागत अभिनंदन करें। और साथ में आई हुई हैं श्रीमती हीरे रुदेश परस्ते जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य महोदय जी हैं, उनका स्वागत फूल और यहाँ पर तिलक वंदन लगाकर करें सरपंच पार्वती मरकाम जी। उपाध्यक्ष आई हुई हैं श्रीमती अंजू व्यवहार जी का यहाँ पर फूल अर्पित कर तिलक वंदन कर अंजू व्यवहार जो कि उपाध्यक्ष है यहाँ पर जिला पंचायत का, उनका स्वागत किया गया। श्रीमती पार्वती और सचिव महोदय जी श्रीमान लाल सिंह मरकाम जी से मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमती अंजू व्यवहार जो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, उनका फूल अर्पित कर और तिलक वंदन कर स्वागत किया गया। हम चाहेंगे कि आप और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान रुदेश परस्ते जी का अभी यहाँ पर तिलक वंदन लगाकर स्वागत करें। श्रीमान लाल सिंह मरकाम जी, सचिव महोदय जी, और यहाँ पर महोदय जी का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कर यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। वीरेंद्र, आगे क्या हो रहा है यहाँ पर कोर्ट पर, हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। 11 स्वागत के बेला के बाद अब चलते हैं वॉलीबॉल के कोर्ट पर, और इस बार सर्विस करने के लिए छत्तीसगढ़ की ओर से बेहतरीन पावरफुल सर्विस, और इस बार लिफ्ट किया गया है तेजा के पास मौका, लेके पीछे जो डिफेंस की सैना है वो छत्तीसगढ़ की कमाल करती हुई, और एक बार पूरा पॉइंट यहां से लेगी छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अभी जारी है, ये पहले सेट का मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहना कि ये टीम जीतेगी ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बघेल जी। और इस बार बेहतरीन पावरफुल सर्विस लेके रेड लाइन से बाहर, और पूरे मौका यहां से मिलेगा अब सिंगरौली को। बघेल जी, उमंग से उत्साह से सारा बोर है तमाम जनता यहाँ पर, जो तमाम दर्शक वीरेंद्र, जितने भी लोग वॉलीबॉल मुकाबला खेल को देख रहे हैं, वो जो कि सिंगरौली और सीजी की मीत में चल रहा है। फिलहाल एक अच्छा प्रयास किया गया यहाँ पर सिंगरौली सीजी के द्वारा, पुनः भीतर कर दिया गया और एक अंक मिला यहाँ पर सिंगरौली को। वीरेंद्र, चाहे जैसा भी हो, 12 बराबर, 12 बराबर। क्या कमाल का कांटे का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल ये इम्तिहान की घड़ी है दोनों टीमों के लिए, बिल्कुल। और जो इम्तिहान में पास होगा उन्हीं की विजय होगी, और चाहेगी यहाँ से दोनों टीम की मंत्र एक ही होगी, वो है जीत। और इस बार इस मैच लेकिन देखना है 13-12
13-12। अब 1 पॉइंट की लीड है अब छत्तीसगढ़ के पास। बघेल जी, जो तपता है, जो जलता है, जो निखरता है, वही कुंदन कहलाता है यहाँ पर वीरेंद्र। और वही यहाँ पर सब कुछ करना होगा, यदि विजेता आपको बनना है तो तपना पड़ेगा निश्चित तौर पर, और वही सब कुछ रहा है। अच्छा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए 13-13 बराबर। 13-13 की बराबरी पर। और इस बार हल्का सा टैप किया, लेकिन पूरे ब्लॉक खड़े थे तेजा, और जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी पावरफुल था, लेकिन ब्लॉक कमाल की। हर एक बार पूरे डिफेंस क्या चल रही है छत्तीसगढ़ की ओर से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक बार पूरे अच्छी हाइट पर गेंद थी, लेकिन एफर्ट डाला, फुटवर्क देखती बनती है कॉपी बुक स्टाइल में, जिस तरीके से अपने आप को हेड झोंकते हैं मैदान पे। कमाल की ये 9 मीटर का जो कोट रहता है, बिल्कुल क्या फुटवर्क है, कमाल की देखती बनती है बघेल जी। निश्चित तौर पर पहले ही आपने जिक्र किया था वीरेंद्र कि हम जिन ऐसे टीमों को जो कि हम यहाँ पर टीवी के स्क्रीन पर देखा करते हैं, लेकिन आज गीता के आयोजक टीम के आयोजक समिति की वजह से यहाँ पर हम अपने आंखों के सामने, नजर के सामने यहाँ पर आई स्पीड देख रहे हैं। क्या बढ़िया वॉलीबॉल मुकाबला होता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार कमाल की इस मैच, बिल्कुल छोटी बॉल और जोरदार प्रहार किया, और फाइटर जीत किया यहाँ से सिंगरौली। 14 बराबर। 14 बराबर। बिल्कुल जो पहला सेट रहा उसी की पूर्ववर्ती कॉपी होता हुआ यहाँ से। पहले सेट भली ये पहला सेट है। एक बार पूरे अच्छी वापस किया, छत्तीसगढ़ के कोर्ट पर पूरा लिफ्ट किया गया है बॉल को। जर्सी नंबर 18 के खिलाड़ी इस बार मौका तोड़ा, हेड जोर पूरा खाली था। आप टीम को ब्लॉक के लेके जाइए, पूरा सेना पीछे लगिए, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए सिंगरौली का बघेल जी। निश्चित तौर पर जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, आनंद उत्साह से भरपूर लवरेज है कहा जा सकता है वीरेंद्र, जो कि दोनों ही टीमों यहाँ पर बाहर की आई हुई है। यहाँ पर किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। एक अच्छा वॉलीबॉल देखने की कोशिश करी जनता के द्वारा, और उतना ही अच्छा यहाँ पर वॉलीबॉल देखने को मिला सीजी वर्सेस सिंगरौली के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बघेल जी, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, और यही प्रशंसक की एक पहचान होती है, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। और लीजिए एक बार पूरे बेहतरीन सप्लाई, और पूरे चेक किया, और जर्सी नंबर 12 के पास मौका था, लेकिन लगातार जो ब्लॉक था 3 का, उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली। अंततः पॉइंट मिला यहाँ से सिंगरौली को बघेल जी। और निश्चित तौर पर 16-17 हो गया है। 16 यहाँ पर और इसी बीच यहाँ पर सर्विस किया गया, डिफेंस कर लिया गया है, पुनः यहाँ पर थर्ड के खिलाड़ी के द्वारा रेस किया गया, और एक बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर हरजीत अंक किया है सीजी यहाँ पर वीरेंद्र, एक अच्छा पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। कांटे का मुकाबला, सांस से रोक देने वाली मुकाबला चल रहा है, और जो धैर्य और जितने भी माँ बहने हैं, दीदी लोग, आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा, खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आ जाइए, बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। 18-15 अब यहाँ से शब्दों आगे निकल गई है सिंगरौली। इम्तिहानों का दौर है, तो कहीं ना कहीं आपको इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा खाई नहीं है, छोटा सा खाई है, थोड़ा सा देंगे निश्चित तो सफलता। निवेदन है कि बैठ जाए नीचे, पीछे वाले दर्शकों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। 16-18। हेलो, सामने वाले दर्शकों को निवेदन है कि सब बैठ जाए, पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, जितने दर्शक मैदान के नजदीक में कृपया के सामने बैठ जाए। पीछे भी आपके खड़े हैं बहुत से लोग, उनको दिख नहीं पा रहा है। चारों तरफ जितने भी सामने खड़े हैं वो बैठ जाए भाई। वॉलेंटियर्स कृपया कर ध्यान दें, बैठा लिएगा अच्छे तरीके से, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देख सके। बिल्कुल बघेल जी, लगातार दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, और क्या बेहतरीन ये मुकाबला रहा है बड़े बड़े टीमों का आगाज। और इस बार ब्लॉक का बाल की सिंगरौली की बिल्कुल जड़फे लगी, और पॉइंट 18-19, 17-19। तो बिल्कुल ज्यादा बड़ा फासला नहीं है, 21-21 पॉइंटों का मुकाबला है। और इस बार बेहतरीन हो, चलिए इसके बाद सेमीफाइनल खेलना है, देखना है कौन सी टीम अभी पूरे एक बार यहां से सर्विस करने का मौका छत्तीसगढ़ को। बघेल जी, तो सीजी के द्वारा यहाँ पर सर्विस किया गया, डिफेंस कर लिया गया, बहुत ही कलात्मक तरीके से डिफेंस किया था वीरेंद्र, और
यहाँ पर एक अंक बिल्कुल बिल्कुल कलात्मक ढंग से और जिस अद्भुत प्रदर्शन किया है छत्तीसगढ़ खास तौर पर, और इस बार रोका एम्पायर ने लास्ट पॉइंट। आज अब थोड़ा सा मुश्किल में फंसती हुई छत्तीसगढ़ अच्छा खेल रही थी, अब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आई। लपे कट के जर्सी नंबर 18 के खिलाड़ी के पास मौका था, पकड़े गए। और इस बार देखना है एम्पायर का इशारा कहां आता है, अभी डिसीजन सुरक्षित है और एम्पायर का इशारा देखो छत्तीसगढ़ को पॉइंट मिलेगा। 19-20 एक पॉइंट की अब लीड है बघेल की। निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला होता हुआ एक अंतिम समय पर बहुत ही बढ़िया और इस तरीके से सर्विस फाउल हुआ है ब्रेड पर एक पॉइंट गंवाया यहाँ पर